मॉर्निंग बच्चों, आज हम अध्याय 3 धातु और आधातु का पेज नंबर 51 का प्रश्न को समझेंगे। यहाँ पर आपको 3 गोले बने हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला गोला जो है वो है सोडियम का। तो सोडियम में आपको 3 कक्षक दिखाई दे रहे हैं। गोले मतलब ये कक्षाएं जिसमें इलेक्ट्रॉनों को भरना है। सोडियम का प्रतीक Kn है और उसमें भी लिखा हुआ है सोडियम। तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है, यानी परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। तो मैंने आपको इसका नियम बताया है। पहली क्लास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2 से ज़्यादा नहीं बढ़ सकते। फिर दूसरी में 8, तीसरी में भी 8 से ज़्यादा नहीं, फिर 18 और फिर 32। ये इलेक्ट्रॉन फिल करने की संख्या होती है। तो यहाँ हमको दे रखा है पहली क्लास में इलेक्ट्रॉन सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, इसलिए पहली क्लास में 2, फिर 8, फिर 1 इलेक्ट्रॉन भरे गए। तो आपको यहाँ इसकी बिंदु संरचना में पहली क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, दूसरी क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी में 1, यानी सोडियम के बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो पहली क्लास में 2, दूसरी में 6, यानी 8 से कम रख सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं। फिर मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है। जो लिख रखा है हमेशा वही रहेगा, परमाणु क्रमांक आपको याद करना पड़ेगा। तो 12 है, तो 2 पहली क्लास में आप देख रहे हो सब में 2 से ज़्यादा नहीं भरते हैं, इसलिए ध्यान में रखना। दूसरी में 8, तीसरी में भी 8, फिर 18 और 32 रहता है, जो मैं बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर अपने को मैग्नीशियम में 12 है, तो 2, 8, 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। इस प्रकार से इसकी बिंदु संरचना बनाएंगे। ये 54 का प्रश्न है। अब फिर इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा Na2O का निर्माण दर्शाइए। तो यहाँ पे Na2O का हम निर्माण दर्शा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा आप देखिए, आपको पता था कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है। तो 2, 8, 1। तो यहाँ पर क्या हुआ? Na2O। ऑक्सीजन के पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो क्या होगा? ये जो सोडियम है ये ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड बनाकर 1 इलेक्ट्रॉन, दो सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो ऑक्सीजन के कक्ष में यहाँ पर आपको चित्र में 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। 6, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, यानी 8 करना रहता है न्यूलैंड के अष्टक नियम के हिसाब से। तो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर ये बन जाएगा Na2O। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से इसका निर्माण होगा। फिर उसी प्रकार से MgO का भी होगा। Mg के पास भी आप देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन में यहाँ दिखा रखा है, ऑक्सीजन में क्या दिखा है? ऑक्सीजन के पास हमेशा बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है, मतलब बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। इस प्रकार से MgO का निर्माण हुआ। फिर देखेंगे इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित हैं। तो N2O में 2 Na+ आयन और 1 ऑक्सीजन में 2 माइनस आयन उपस्थित है। MgO में एक Mg2+ और वहीं ऑक्सीजन में -2 आयन उपस्थित हैं। फिर आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? तो आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की प्राप्त मात्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है। फिर निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। सबसे पहला खनिज, अयस्क और गैस। पृथ्वी से प्राप्त वे प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातु या उनके यौगिक किसी न किसी रूप से समाहित होते हैं खनिज कहलाते हैं, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। ऐसे खनिज जिसमें धातुओं को आसानी से लाभदायक तरीके से निष्कर्षण किया जा सकता अयस्क कहलाते हैं। यानी खनिज से जो प्राप्त होता है अयस्क। फिर गैंग,
अयस्कों में उपस्थित रेत मिट्टी आदि गेंग कहलाता है। तो ये आपको समझ में आया होगा, इसे कॉपी में नोट कीजिए।